हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। तो आज हम चलते हैं, ये है आर.एस. अग्रवाल का बुक और इसकी एक्सरसाइज में आपको डील करता हूं। तो आज का मेन टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो मैं ज्यादा उधेड़ बुन नहीं करूंगा, डायरेक्ट एक्सरसाइज की ओर चलूंगा। एक्सरसाइज है मेरा 1A। अब यहाँ पे देखो, दो चीज इस एक्सरसाइज में तुम्हें देखने को मिलेगा। पहला है नंबर लाइन और दूसरा है फाइंड अ रेशनल नंबर। ये दो क्वेश्चन है जो मे भी बहुत ज्यादा टफ भी है। यदि समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मैं एकदम एक नॉर्मली तरीका से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान देना। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है 5/7। इस कितने में हो रहा है, ध्यान दो। 5/7 को यदि मैं नंबर सिस्टम पे सेट करूं तो कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नॉर्मली इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे 5 को मैंने अंदर रखा और 7 को मैंने बाहर किया। अब ध्यान देने वाली बात है कि 7 से तो 5 को डिवाइड होगा नहीं, तो 0 पॉइंट, अब यहां 0 लेते हैं। 7 7 जा 49 और फिर ये 1 हुआ और यहां हो जाएगा 0। फिर मैं एक 0 उतार सकता हूं। 7 1 जा 7, फिर माइनस हुआ और 10 से 7 जाएगा, क्या होगा 3। फिर एक 0 उतारते हैं। 7 4 जा 28 और फिर यहां 2 आता है। उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं फिलहाल इन तीन नंबर को टारगेट करता हूं और इसे नंबर सिस्टम पे मैं बिठाता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात जान लो, कॉमन सी बात है कि नंबर सिस्टम के लिए एक लाइन होता है जो बचपन से तुम लोगों को टीचर ने पढ़ाया होगा कि भाई ये लाइन है, ये एक सेंटर पॉइंट है जिसको O से इंडिकेट करते हैं ना। और ये जो है ये प्लस पॉइंट है 1 2 3 4। और इस तरफ चूंकि माइनस पॉइंट है, निगेटिव होता है 1 2 3 एंड ये 4 हुआ। अब मुझे ये देखना है कि 0.714 कहां होगा मेरा, किस जगह पे सिचुएटेड होगा। तो 0 पॉइंट है, तो पहले ये जान लो कि स्केल, जैसे तुम स्केल देखते हो, स्केल में तुम्हें क्या दिखेगा। यदि स्केल में ध्यान से देखोगे कि क्या होता है, ये होता है नॉर्मल। एकदम बारीकी से समझो, ये 0 हुआ और ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, 4 हुआ। अब ध्यान देने वाली बात है, यदि है स्केल तो स्केल को हाथ में ले लो और स्केल को देखो मैं क्या बता रहा हूं। यहां पे एक छोटी छोटी लाइन तुम्हें दिखेगी इस तरह से, ऐसे कुछ लाइन दिखेगी। अब ये लाइन का क्या मतलब है, अभी हमको यहाँ पे काम पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको जरा मैं जूम करता हूं आपको समझाने के लिए। केवल मैं इसको जूम करता हूं 0 से लेके 1 तक। ठीक है जी, तो अब देखो यहां क्या हो जाएगा, ये 0 है तो यहां होगा 0.1 0.2 0.3 0.4 और ये एक बड़ा सा लाइन होता है 0.5 का। अब समझ में आ रहा है कि एक इंच जो ये, या एक सेंटीमीटर, सॉरी इंच नहीं सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो 10 लाइन होता है उसमें। तो अब ध्यान दो कि 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 1 हुआ। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि 0.7 मेरा पहला है, 0.7। तो मैं क्या करता हूं, 0.7 देख लेता हूं, ये 0.7 है और 0.7 के बाद भी कुछ नंबर है, तो इसका मतलब है कि 0.7 से ज्यादा है। और 0.8 तो है नहीं, इसका मतलब है कि इससे ये कम है, यानी कि इन दोनों के बीच में मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे लेंस वाला एक ऐसे लेंस बना दो और इसको फिर आगे कर दो और मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं। ठीक है जी, और मैं क्या करता हूं, 0.7 यहां लिखता हूं और 0.8 यहां लिखता हूं। यदि मुझे कहीं जगह मिल जाए, मैं इस वाले सेक्शन को मैं यहां करने की कोशिश कर रहा हूं।
0.7 और 0.8। अब ध्यान देने वाली बात है, फिर यहाँ 1 होगा, यानी कि 0.71, फिर क्या हो जाएगा 0.72, 0.73, 0.74, 0.75 और 0.76 और बला 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 बला। लेकिन मुझे जिससे काम है मैं उसको फोकस करता हूं। मुझे काम है 7-1, यानी कि 1 से, ये 7-1। तो देखो मेरा 7-1 यहाँ है, ये वाला पॉइंट है 7-1 का, और यहाँ फिर समथिंग कुछ नंबर आता है। यदि कुछ नंबर आ रहा है इसका मतलब है कि इससे ये छोटा है, यानी कि मेरा जो मैटर है, फिर मैं इसको गोल घुमाता हूं, एक लेंस पे लेता हूं और फिर इसको मैं आगे करता हूं और फिर उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसी तरह से सीरीज आगे तक जाएगा और नंबर सिस्टम जब तक ये पूरा नंबर नहीं आता तब तक हम इसी तरह लेंस बनाते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, यदि नहीं आया तो फिर मैं इसको एक और एग्जांपल देके समझा रहा हूं, आप वीडियो के साथ बने रहें। एक तरह की क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, जैसे कि डिवाइड फॉर्म में होता है 5/7। चलो इसको सॉल्व करना, और सॉल्व नहीं होने के बाद मुझे कमेंट करना यदि तुम्हें दिक्कत होगा तो। मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं भाई, और ना ही मुझे वो झिंग-झांग करके बताना है। तुम्हें जेन्युइनली जानना है तो देखते जाओ। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं 2.4 को नंबर लाइन पे कैसे सेट करेंगे, 2.4 को नंबर लाइन पे कैसे सेट करेंगे, तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं। पहले क्या करना है, एक लाइन खींचना है। लाइन मारने आता है ना? नहीं आता है? कौन क्लास में हो? खींचना बोले, अच्छा ठीक, हाँ अंतर है दोनों में, लाइन खींचना और ठीक। तो मुझे तो नहीं मारने आता, मैं तो मैं इसको मिटा देता हूँ फिर से, क्या रहने देता हूँ। तो मैं यहाँ इसको 0 ले लेता हूँ, फिर ये 1 है मेरा, ये 2 है मेरा। तो मुझे ज्यादा से काम नहीं, क्योंकि 2.4 कह रहा है, 2.4 कह रहा है, यानी 2 के बाद और 3 से पहले, यानी कि 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और ये देखो 2.4, यानी ये मेरा ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे आइडेंटिकल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? होना ही नहीं चाहिए कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। ठीक है, यदि क्वेश्चन ये आ जाएगा कि 10/2 को नंबर लाइन पे सेट करो भाई, तो भाई ये तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, फिर 5 को नंबर लाइन पे सेट कैसे करना है, फिर एक लाइन कर लो, फिर ये हो गया 0, ये 1, ये 2, 3, ये 4 और ये 5। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, लेकिन 5 नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, फिर इसको लिखेंगे कैसे, 10/2। भाई साहब ये है नंबर लाइन पे मेरा मैटर सेट हो गया। समझ में आया? ठीक है, वीडियो के साथ बने रहो, आगे और भी बहुत कुछ है। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो 90% स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, और इसके आंसर अलग अलग तरीके से वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से बहुत गलत हो जाता है और बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाते, फिर मैथड लगता है। तो इसको एकदम ध्यान से समझना है, एकदम मेरे पास चुटकी वाला फॉर्मूला है, जब ध्यान दो। क्या करना है मुझे, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/7। मुझे इजीली एकदम सिंपली तरीके से सॉल्व करना है। यदि देखो क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ध्यान देना, ये 4 की जगह 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। अब देखो ये n कितना है मेरे पास, नंबर कितना है, कितना सॉल्व करना है, 4। तो मैं क्या करता हूं, 4 लिख लेता हूं। ठीक है, अब 4 होने के बाद क्या करेंगे, मेरा इससे एक प्लस कर देंगे, n+1 कर देना है। क्या करना है, n+1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4+1 यानी 1, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 5। अब इस 5 से तुम्हें क्या करना है, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 5 से इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, बता देता हूं, 3/7 इंटू 5/5। ओके, 5 3 जा 15 और 7 5 जा 35। पहला ये हुआ मेरा। अब सेकंड में क्या करेंगे,
एंड यहां कर देता हूं 7/5/7, तो इसको 5 बना देता हूं और ये हो गया 7 इंटू मेरे पास कितने हैं 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई साहब ऊपर और नीचे दोनों से, तो क्या हो जाएगा मेरा 5 5 जा 25 बाय 7 5 जा 35। अब तुम्हें बहुत आसानी होगी क्या कि 15/35 और 25/35 से 5 रेशनल नंबर निकालने का, तो वो कौन सा होगा 16/35, 17/35, 18/35, 19/35, 40/30, ओहो 20/35। अब देख भाई कितना चाहिए था हमको तो 5 चाहिए था, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 1 2 3 4 5, लो हो गया। कितना है मेरे पास 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है नहीं ना? देख लो फिर से बता देता हूं एक बार। कह रहा है कि 4 रेशनल नंबर, तो जितना भी नंबर कह रहा है तुमको, जितना भी नंबर कह रहा है वो n हुआ, इसको n से आइडेंटिकली करो और n+1 यानी कि 5 तुम्हारा हो गया। अब इस नंबर से जो भी ये नंबर हुआ, इस नंबर से तुम्हें जो नंबर जो कोई 2 डिजिट कह रहा है कि इन दोनों के बीच में तुम्हें फलाना चिलाना ढिमका जो भी है उस उतना रेशनल नंबर निकालना होगा, तो उस सिचुएशन में ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करोगे और तुम्हें एक बड़ा सा डिजिट का एरिया मिलेगा, जिससे तुम कोई भी उतना नंबर यानी कि 5 7 जो कह रहा है, जो डिमांड में है, वो नंबर पिक करके लिख सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन छूट गया मेरे से, वो क्वेश्चन जरा देख लो। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, वो कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बनाता हूं। देखो रेशनल नंबर फाइंड ए रेशनल नंबर मतलब एक रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर मतलब एक रेशनल नंबर 3/8 एंड 2/5 से। अब भाई बात ऐसा है कि इन दोनों में से मुझे एक रेशनल नंबर ढूंढना है, मात्र एक। तो कैसे सिचुएशन होगा, तो क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 3/8 यानी कि ये इसको a मान लेते हैं, एंड b इज इक्वल टू, या तो ये b कर दो या फिर ये कर रहने दो, इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो फॉर्मूला कह रहा है रेशनल नंबर और रेशनल नंबर है ना, वो रेशनल नंबर क्या होगा, तो थर्ड रेशनल नंबर जो होगा मेरे पास, जो कि डिमांड कर रहा है, ये दो तो है ही, रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b होगा। ये फॉर्मूला है, 1/2 a प्लस b होगा। ठीक है, अब 1/2 ऐसे ही होगा, a कितना है जी मेरे पास, a है 3/8, तो मैं 3/8 लिख देता हूं, प्लस b कितना है मेरे पास 2/5, तो 2/5 लिख देता हूं। कोई दिक्कत? अब उन दोनों को मैं यहां सॉल्व करता हूं, ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही होगा, 8 और 5 का एलसीएम क्या होगा, नहीं होगा ना, तो 8 5 जा 40। कोई दिक्कत? अब तुम्हें पता होगा कि मैंने क्या किया है, इसका और इसका मैंने एलसीएम लिया है। क्या किया है, एलसीएम लिया है। भाई इतना तो पता है ना आप लोगों को, एलसीएम होता है। अब ये जो नीचे वाला है इसको मैं डिवाइड करता हूं, तो 5 होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 15 प्लस फिर 8 2 जा 16, यहां 16 हो जाएगा,
अब क्या होगा, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 1/2, इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 5 10 1 11 1 1 1 2 3 40। अब चूंकि सिंपली वे में है 1/2 इंटू 31/40, तो यहां आपका आंसर होता है 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा। तो ये आपका जो ऑडेसिनल नंबर का आंसर ये होगा। तो इसी के साथ दोस्तों एक्सरसाइज 1A के अंदर ये 2 मुद्दा था जिसको मुझे लगा कि मुझे इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। अगले सेशन में एक्सरसाइज A, B बताऊंगा, मेरे वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। जो कोई सुझाव होगा तो हम तक जरूर दें, ठीक है। धन्यवाद।